मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में अंजलि अपने लड़का लड़की के साथ रहती थी। उनका पति नहीं था। अंजलि बहुत ही माता रानी का पूजा पाठ करती और अपने बच्चे को खिलाने से पहले माता रानी का भोग लगाती, बहुत नियम से भोजन बनाती और माता रानी के लिए जरूर कुछ न कुछ माता रानी को भोग लगाती। एक दिन उसकी जो दियादिन थी वो बहुत धनवान थी। वो अच्छे अच्छे पकवान बनाती, हमेशा माता रानी के लिए खीर बनाती, काजू किशमिश बादाम डालकर बनाती। एक दिन उनके बच्चे कहते हैं कि हे माँ, अपनी जो बड़ी माँ है उनके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, खीर हमेशा बनते हैं, मगर तुमने कभी हम लोग के लिए खीर नहीं बनाया, ऐसा क्यों किया? माँ कहती है बेटा, जितना चादर रहिए उतने पैर फैलाना चाहिए। हम लोग के पास उतना धन नहीं है कि हम लोग रोज़ खीर बनाएं और भगवान के भोग लगाएं और अपने भी खाएं। तब उसकी दियादिन तले उतने में आती है और कहती है कि उसके घर छोटी दियादिन काम करने जाती थी। जो बच्चा कुछा रहता था अपने दियादिन को देती थी, वही ले आकर वो अपने बच्चे को खिलाती थी और अपने घर जो बनाती थी वो माता रानी को भोग लगाती थी। तब वो कहती है कि अच्छा ठीक है, कल मैं जाऊंगी और तुम्हारी बड़ी माँ से चावल मांग कर लाऊंगी और अपने घर खीर बनाऊंगी, उसी में से माँ का भी भोग लगा दूंगी और तुम्हारे लिए भी कुछ रख दूंगी। वो कहता है ठीक है। अपनी बड़ी गोतनी ही जाकर कहती है कि दीदी, मैं तो आप ही रोज काम कर ही देती हूँ, आप ऐसा कीजिए कि मुझे थोड़ा सा चावल चीनी दे दीजिए। आज भोजन में कुछ मत दीजिए मगर चावल चीनी दे दीजिए, क्योंकि आप रोज रोज माता रानी की जो खीर भोग लगाती हैं और आपके बच्चे जो खाते हैं वो खीर देखकर मेरे बच्चे को भी बड़ी मन करते हैं खाने के लिए। बड़ी दियादिन बोलती है तुम्हारा मन बढ़ गया है, अरे काम करते करते तुमने चावल की मांग कर रखी है। मैं तुम्हें कच्चा चावल वाला नहीं दे सकती हूँ, जो पका हुआ है वो लेकर जाओ। मेरी बराबरी करना चाहती हो? अरे तुम ठहरी गरीब दुखिया और मैं ठहरी अमीर, क्योंकि जब तक उसका पति था गुरु भाई बहन लोग, वही गोतनी थी तो कितना प्रेम से रखती थी और उसका पति के गुजरते ही तुरंत तुरंत उनका साथ छोड़ दिया और बेचारी को अलग कर दिया। और दो बच्चा लेकर कहाँ जाए, बेचारी अपना एक फलानी में गुजर गुजर बसर करती थी। कहा जाता है कि अगर ससुराल में पति का साया ना रहे तो कोई भी नहीं अपनाता है। गाना सुने होंगे गुरु भाई बहन लोग। मैं बाद में आपको इसी पर भजन सुनाऊंगी और मैं भजन गाकर आप लोग को बताऊंगी। तब उन्होंने कहा कि देखिए, इन आपने जब मेरे पति थे तो मुझे कोई चीज़ का दुख नहीं था, आज मेरे पति नहीं तो हर चीज़ के मेरे बच्चे तरस रहे हैं। फिर वो क्या करती है कि वहाँ से दुखी मन से आती है और माता रानी का नवरात्र आने रहता है। वो कहती है माता रानी से कि अबरी कुवार में मन में ठानती है, कहती है कि अबरी कुवार में हे मैया, मैं नियम धर्म से पूजा पाठ करूँगी, मेरे भी किस्मत के बदल दो, मेरे भी भाग को बदल दो हे मैया रानी, और मेरे भी बच्चे के लिए कुछ ऐसा करो कि मैं अपने बच्चे को निमन भोजन करा सकूं और खिला सकूं। फिर वहाँ पर एक दुकान में जाती है और जो पैसा महीना के गोतनी देती है 500 रुपया, उसी से जाकर थोड़ा सा चावल वो लेकर आती है, भर महीना का राशन भरा देती है। और क्या करती है कि उसी से बेचारी बादाम किशमिश लेकर नहीं आती है और थोड़ा सा खीर बनाती है। खीर बनाकर और कहती है कि माता रानी भोग लगाने आएंगी, क्योंकि गोतनी से जब पूछते रहती है कि दीदी अब कैसे माता को भोग लगाती है, उनकी बड़ी गोतनी क्या कहती है कि मैं भोग खीर बनाकर रखती हूँ, माता रानी स्वयं आकर खा कर जाती है, तभी तो मैं इतना धनवान हूँ। उसने ऐसा अपनी छोटी गोतनी से कह लेती। गोतनी भी सोचती है कि मैं भी खीर बना कर रखूँगी, माता रानी के चरण मेरे घर में पड़ेगा तो मेरा घर धन से भर जाएगा और झुपड़ी का बदला महल हो जाएगा। ऐसा सोचकर माता रानी ने, ऐसा सोचकर छोटी बहू ने ऐसा किया और जाकर चावल कीन कर लाती है। उतने पैसा में बेचारी सब कुछ करती है
मुनक्का किशमिश कीन कर नहीं लाती है, आना पिस्ता बादाम, और इतनी सा खीर बनाती है, अपन लड़कन के भी लायक नहीं बनाती है, और बना के माता रानी के ले जाकर भोग घर पर लगा देती है। तस्वीर तक भोग लगती है और इंतजार करती है, कहती है मैया रानी आकर मेरा खीर खा लो। ऐसे दिन भर भूखते रहती है मगर माता रानी नहीं आती है। लड़कन कहता है, वो जानती थी भोग लग जाएगा, थोड़ा सा बचेगा तो प्रसाद के रूप में मेरा बेटा बेटी खा लेगा, मगर मैया रानी ने खैबे नहीं की, फिर वो कहाँ से देती गुरु भाई बहन लो। लड़कन बेटा बेटी कहता है कि हे माँ खीरवा दे दो कि मैं खा लूँ। वो कहती है बेटा कहूँ माता रानी सांझ के बेरा आए, मंदिर में व्यस्त होंगी, भक्त लोग पूजा कर रहा होगा, जब माता रानी के दिया बत्ती बढ़ जाएगा तब माता रानी कहूँ 7 बजे 8 बजे ले आएंगे, इंतजार कर लो। बेटा बेटी आराम से बैठ कर इंतजार करते रहता है गुरु भाई बहन लो। मगर उसे ये मालूम नहीं रहता है कुछ न झूठ बोला है, मगर उसने सच्चे मन से माता को पुकारा था और माता को तो आना ही था। जब सांझ होती है तब बेटा कहता है कि माँ दुर्गा नहीं आएगी, खीर मुझे दे दो। तब क्रोध में आकर, इसका पति नहीं रहता, वो इतनी कहती है अरे गरीब के घर कहाँ से आएंगी, इनको भी पिस्ता बादाम काजू वाला खीर चाहिए, ये भी अमीर के घर ही जाती हैं, गरीब के घर नहीं आती हैं। ये तुम्हारे बड़ी मम्मी घरे रोज रोज जाती हैं और खीर का भोग लगा कर खा कर आती हैं, और मैंने इसमें क्या काजू बादाम नहीं डाला है, तो देखो माँ ने मेरे के यहाँ भोग खाने के लिए नहीं आई हैं। गरीब के यहाँ लोग ठीक कहते हैं कि भगवान भी भेदभाव करने लगे हैं, अमीर के घरे जाते हैं गरीब के घरे नहीं, ऐसा कहकर रोने लगती है। और वो खीर जैसी ही देने जाते रहती है, उतने में माता रानी दिया बत्ती बरला के बाद मंदिर से जब दिया बत्ती बार के भक्त लोग निकलता है, गुरु भाई बहन लोग, मैया रानी तुरंत एक लड़की का रूप लेती हैं और एक औरत का रूप लेकर कन्यादम औरत साड़ी शुदा अम्मा चली आती हैं, भगवान सिंदूर कैले, माता लाल लाल कपड़ा साड़ी पहन ले और आकर दरवाजा खटखटाने लगती हैं। उस समय क्रोध से भरी हुई छोटी गोतनी कहती है जाकर देखो बाबू कौन आया है। तब वो कहता है माँ एक बूढ़ी माँ आई हुई है, लाल लाल चुंदरी पहन ले हैं, पूरा भर मांग सिंदूर कैले हैं, क्योंकि मैया रानी तुरंत मंदिर में से निकली थी। कहते क्या काम है माता बोलिए। तब वो क्या कहती हैं, ए बेटी बड़ी कस के भूख लगल है, मगर कोई बेटा पतो खाना नहीं दे रहा है, क्या खाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे घर से खीर का सुगंध बड़ा बढ़िया आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा ही दरवाजा खटखटाया है। वो सोचती है कि माता रानी तो अबे नहीं कही, 8 बज गया सांझ के, चलो मैं इन्हीं को खिला देता हूँ, कोई तो खा लेगा, इनका तो कम से कम आत्मा तृप्त हो जाएगा। और वो खीर जो माता रानी के आगे रख लेती गुरु भाई बहन, माता रानी को आगे परोस देती है। मैया रानी अपनी शक्ति से एक ही में सब खीर को सूख जाती हैं और दोनों बेटा बेटी बैठ के देखते रह जाते हैं कि जरा से भी छोड़ेंगे तो प्रसाद खाऊंगा। तब माता रानी कहती हैं क्या तुम लोग को भी खाना है। तब उनका बेटा बेटी कहते हैं कि आपने तो सब खीर को खा गए, अब मैं क्या खाऊंगा, एक भी कुछ इसमें दाना नहीं है, क्या मैं पोंछ के खा लूँ। तब माता रानी कहती हैं कि मैं तुम्हें ढेर सारा खीर देती हूँ। तुरंत मैया अपने रूप में आ जाती हैं, शेर पर सवार लाली चुनरिया ले ले, 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र ले हुए माता रानी ने स्वयं पूजा बैठ जाती हैं। ये देखकर माता बेटा और उनकी पत्नी एकदम प्रसन्न हो जाती हैं और मैया से कहे लगती हैं कि हे माता रानी आज मेरे पति नहीं थे, तो आज मुझे दादी ने मुझसे इतना झूठ बोला और मुझे काम पर रख लिया। आज यही पति थे कि सब दिन मेरा ध्यान रखते थे, सब दिन मुझ पर आशा करते थे। मेरी दादी मेरी बड़ी गोतनी को भाभी को लाकर हर चीज़ देते थे, मगर इन्होंने कभी मुझे आज तक कुछ लाकर नहीं दिया है। मैया आप मेरे घर आ गए, यही लिए मुझे बहुत है, आपने मुझ पर कृपा किया। ऐसा कहकर वो माता का चरण से गिर जाती है। मैया कहती है मैं तुम्हें ऐसा चीज़ देती हूँ जो कभी तुम्हें कमी नहीं होगा और तुम सब चीज़ से भरी पूरी रहोगी। बेचारी अपना सब दुख को याद करने लगती है पति को, और दुख को याद करते करते अपना रोने लगती है और रो कर कहती है कि हे माँ मैं जवानी में ही विधवा हो गई, 1-2 बच्चा होला के बाद से मेरे पति को स्वर्गवास हो गया और मुझे अलग कर दिया गया। मैं कैसे अपना जीवन के बिताए हूँ मैं आपको सुनाती हूँ माता। और कहती है माता रानी से बोलती है कि माता रानी आप मुझ पर इतना कृपा कीजिए कि मेरे बेटे बेटी को अच्छे ज्ञान बुद्धि दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दे दिया यही बहुत है। ऐसा कहकर माता रानी के चरण पर गिर जाती है और चरण पर गिरकर
कहती है कि हे मैया सब दिन अपना कृपा ऐसे बनाए रखिएगा। माता रानी ने उस छोटी बहू के दुख को सुनकर माता रानी ने कहा, अब तुम्हारा दुख के दिन खत्म हो गया है, मैं तुम्हें ऐसा चीज देती हूँ तो तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और माता रानी ने एक छोटा संदूक दिया और माता रानी ने उसमें थोड़ा सा सोने के मोहरे डाल दी। माता रानी ने कहा, इसमें से जीवन भर कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा और तुम्हारे पास हमेशा धन की रहेगी। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा पढ़ लिख कर, इस पैसे से ये अच्छा पढ़ाई करेगा और तुम्हारी बेटी के भी अच्छे घर में विवाह होगे। और तुम्हारी गोतनी जो है वो जैसा करेगी वैसा भरेगी, मगर तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं होगा। और ये कहकर माता रानी ने छोटा संदूक देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। उसी पैसा से निकाल कर, पैसा खत्म नहीं होता है, उस बक्साने से उनका बेटा सियाना हो जाता है और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है और अपनी माँ बहन को जहाँ रहता है वहाँ ले जाता है। जितना उस छोटी बहू के जीवन में दुख था, उनका जीवन खुशी में से भर जाता है। ये सब किनके कृपा होता है? माता रानी की कृपा से होता है। तो हे मैया रानी भवानी, जिस तरह आपने वो छोटी बहू को दुख को दूर किया, और ऐसे ही सबको आशीर्वाद दीजिए और सबके दुख को दूर कीजिए। बोलो माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।